बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोगों ने 9th क्लास का मैथ शुरू करना है और एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 1, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट रूल फॉर रेडिकल्स राइट ईच एक्सप्रेशन एज अ सिंगल रेडिकल एंड सिंप्लीफाई। पार्ट नंबर 1, क्यूब रूट 6 डॉट मीन्स मल्टीप्लाई क्यूब रूट 6, इसको सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 1 सॉल्व। अब ये देखिए दोनों के ऊपर क्यूब रूट है तो दोनों की पावर क्या है, सेम। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 6। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है a और पावर उसकी क्या है, क्यूब रूट है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ a ओवरऑल पावर 1/3। ठीक है, तो इसकी भी क्या पावर आ जाएगी 1/3 डॉट मीन्स मल्टीप्लाई 6 ओवरऑल पावर 1/3। अब एक जैसे नंबर क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, दोनों क्या हैं 6 है। तो अगर एक जैसे नंबर मल्टीप्लाई हों, फॉर एग्जांपल a की पावर m है मल्टीप्लाई a की पावर n है, तो दोनों की पावर क्या हो जाएगी प्लस, एक जैसे नंबर अगर हों, ठीक है, पावर डिफरेंट हो तो क्या आ जाएगा a रेज टू द पावर m प्लस n। तो अब ये क्या 6 आ जाएगा, ओवरऑल पावर क्या आ जाएगी 1/3 प्लस 1/3। तो इनके एलसीएम ले लें पावर का, तो ये आ जाएगा 6 ओवरऑल पावर 2/3। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। पार्ट नंबर 2, 5th रूट 4 मल्टीप्लाई 5th रूट 4, इसको सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 2 सॉल्व। अब इनकी भी पावर सेम है लेकिन नंबर क्या है, डिफरेंट है। तो मैं इसको क्या करता हूँ 5th दोनों की पावर को मैं सेम कर देता हूँ, 5 मल्टीप्लाई 5 एंड मल्टीप्लाई 8। दोनों की पावर क्या है, दोनों का रूट क्या है 5th रूट है, इधर भी 5th रूट, मैंने दोनों को इकट्ठा कर दिया। अब 4 मल्टीप्लाई बाय 8 तो ये आ जाएगा 32, 5th रूट 32। अब 32 के क्या बना लें फैक्टर 2 के साथ, 2 1 is 2, 2 12 are 16, 2 8, फिर 2 के साथ कर लें 2 4 are 8, 2 2 are 4, 2 1 is 2। ये कितने 2 आ गए हैं 1 2 3 4 5। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 5th रूट 32 को 2 की पावर 5 पावर 5th रूट से कैंसिल होगी, क्या बचेगा 2। तो ये हमारा क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। पार्ट नंबर 3, 4th रूट x मल्टीप्लाई 4th रूट x रेज टू द पावर 3, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व। तो ये देखिए दोनों की पावर क्या है, दोनों के रूट क्या है, सेम है, 4th रूट है। तो मैं क्या लिख लूँगा, इकट्ठा इनको कर लूँगा 4th रूट x मल्टीप्लाई x रेज टू द पावर 3। 4th रूट ये x की पावर 1 है, इधर x की पावर कितनी है 3, तो दोनों को ऐड करूँगा तो पावर क्या हो जाएगी 4 पावर 4th रूट से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x। तो ये हमारा क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। पार्ट नंबर 4, स्क्वायर रूट 10 मल्टीप्लाई क्यूब रूट 11, इसको सॉल्व करते हैं। अब देखें ज़रा, ये स्क्वायर रूट है और ये क्यूब रूट है, तो इसको हम सिंपल क्या कर सकते हैं, रेडिकल फॉर्म से इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही कन्वर्ट कर सकते, जस्ट, और कुछ नहीं कर सकते। तो मैं क्या लिख सकता हूँ 10 स्क्वायर रूट की ओवरऑल पावर क्या होती है 1/2, तो ये 11 है, इसकी ओवरऑल पावर क्या आ जाएगी 1/3। तो ये हमारा क्या आ जाएगा फाइनल आंसर।
इसको हम यहाँ तक ही सॉल्व कर सकते हैं, आगे इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि पावर इनकी क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, पार्ट नंबर 5, 4th रूट x रेज टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 4th रूट x रेज टू द पावर 5। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व, अभी जितने भी हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो क्या सारे क्या थे, मल्टीप्लाई। अब डिवाइड आ गए हैं। अगर हमारे पास एक जैसे नंबर क्या हो रहे हैं, डिवाइड, ठीक है, a की पावर क्या है 2 और a की पावर क्या है 3, डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a रेज टू द पावर 2 माइनस 3 इज इक्वल टू a माइनस 1। इस तरह का कुछ हमारे पास सीन क्रिएट होगा। अब पावर भी इनकी क्या है, सेम है, तो पावर इनकी मैं क्यूब जो रूट है इसका 4th रूट वो क्या कर दूंगा, सेम कर दूंगा दोनों का, और x की पावर 7 नीचे x की पावर क्या है 5। 4th रूट x की पावर क्या आ जाएगी 7 माइनस 5, तो ये आ जाएगा 4th रूट, वैसे आ जाएगा। अब हम पावर को सोल्व करेंगे। 4th रूट x रेज टू द पावर 2। अब जो ये के रेडिकल फॉर्म में है इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। x रेज टू द पावर 2 ओवरऑल पावर क्या आ जाएगी 1/4। 4 1 2 1 इज 2, 2 2 आर 4, तो क्या बच गया 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये आ जाएगा x ओवरऑल पावर 1/2। तो ये हमारा क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। इसको आप लोग अगर ओवरऑल पावर 1/2 आ जाती तो इसको आप लोग ये भी लिख सकते हैं x स्क्वायर रूट, ये दोनों ही लिख सकते हैं आप लोग। पार्ट नंबर 6, क्यूब रूट 5000 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट 5। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व, दोनों के जो रूट है वो क्या है, सेम है, तो दोनों के रूट को कंबाइन कर लेते हैं। तो क्या बचेगा हमारे पास 5000 डिवाइडेड बाय 5 क्यूब रूट 5 1 इज 5, 5 1 इज 5 क्यूब रूट, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1000। अब 1000 के आप लोग फैक्टर बना लेंगे, तो 3 है ना, तो आप लोग इसको कर लेंगे 1000 10 के साथ कर लें। 10 1 इज 10, तो ये 2 0 वैसे आ जाएंगे। फिर 10 के साथ कर लें, 10 1 इज 10, 1 0 आ जाएगा, एंड 10 1 इज 10, यानी कि 10 की पावर क्या आ जाएगी 3। तो क्यूब रूट 10 की पावर 3, 3 से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा 10, तो ये हमारा क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। पार्ट नंबर 7, स्क्वायर रूट 500 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5। तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व, दोनों के जो रूट है वो सेम है, तो क्या कर लेंगे 500 ओवर 5, दोनों के स्क्वायर रूट हम क्या कर लेंगे कंबाइन। 5 1 इज 5, 5 1 इज 5, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 100, इधर आ जाएगा स्क्वायर, तो 100 के हम बना लेंगे फैक्टर 10 के साथ। 10 10s are 100 and 10 1 is 10। स्क्वायर रूट 10 रेज टू द पावर 2, 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा 10, तो ये हमारा क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। पार्ट नंबर 8, स्क्वायर रूट 10 मल्टीप्लाई क्यूब रूट 7। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व, अब देखें इनके जो रूट हैं वो क्या है डिफरेंट हैं, तो इनको हम सिर्फ यही कर सकते हैं कि रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1/2 7 ओवरऑल पावर 1/3, तो ये हमारा क्या आ जाएगा फाइनल आंसर।
क्वेश्चन नंबर 2, राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन कौन सी होती है, यानी कि अगर a रेज टू द पावर 1/3 इस तरह की जो पावर में जो लिखे होते हैं वो नंबर, उसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन एज एंड सिंपल इफ पॉसिबल। इसको किस में कन्वर्ट करें, सबसे पहले रेडिकल एक्सप्रेशन में और फिर इसको क्या करें, सिंप्लीफाई। इसको सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 1 सॉल्व। तो ये एक्सपोनेंशियल में है तो हम क्या करेंगे, जो है सेक 216 इसके फैक्टर बना लेंगे। पहले इस क्वेश्चन को लिखेंगे 216 ओवरऑल पावर 2/3। 216 के हम बना लेंगे फैक्टर, तो इसको 6 के साथ कर लें। 6 का टेबल 3 तक बढ़ेंगे तो 18 आ जाएगा। तो इधर ये 3 इधर चले जाएंगे, ये बन जाएगा 36। तो फिर 6 के साथ करेंगे, 6 6 are 36 एंड 6 1 is 6। तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 की पावर 3। 6 की पावर 3 ओवरऑल पावर 2/3। पावर 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 6 की पावर क्या आ जाएगी 2। 6 की पावर 2 का मतलब है कि 6 × 6, 6 × 6 तो ये आ जाएगा 36। तो ये हमारा क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। पार्ट नंबर 2 29 ओवरऑल पावर 1/2 सॉल्व। 29 क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर बनते हैं। तो इसको हम क्या लिख लेंगे 29 के, इसको 1/2 है तो 1/2 को हम क्या लिख लेंगे स्क्वायर रूट में, स्क्वायर रूट 29। तो ये हमारा क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। पार्ट नंबर 3 1/32 ओवरऑल पावर 1/5 सॉल्व। 1/32 ओवरऑल पावर 1/5। 32 है, 32 के फैक्टर बना लें। 2 के साथ 16, फिर 2 के साथ 8, 2 4s are 8, 2 2s are 4 and 2 1 is 2। 1 2 3 4 5, 2 की पावर कितनी आ जाएगी 5। 1/2 ओवरऑल पावर 5 1/5। तो ये क्या कर लेंगे, अलग अलग पावर अप्लाई कर लेंगे। 1 की पावर 1/5, 2 रेज़ टू द पावर 5 ओवरऑल पावर 1/5। 1 की जितनी मर्जी पावर हो तो 1 नहीं होती है, 1 5 5 से कैंसिल, 2 की पावर 1 तो ये आ जाएगा 2। तो हमारे पास ओवरऑल आंसर क्या आ गया 1/2 फाइनल आंसर। पार्ट नंबर 4 216 ओवरऑल पावर -2/3। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व। अब हमारे पास जो ओवरऑल पावर है वो किस में है, माइनस में। तो अगर ओवरऑल पावर माइनस में हो तो जो अंदर वाली वैल्यू होती है उसका रेसिप्रोकल लें, तो ओवरऑल पावर किस में होती है, प्लस में। तो 6, ये देखिए अगर a है, ओवरऑल पावर क्या है -2/3 है, तो पावर को हमने पॉजिटिव करना है। पावर को पॉजिटिव करने के लिए a का रेसिप्रोकल लेंगे। a का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा 1/a। ओवरऑल जो पावर माइनस में थी वो किस में आ जाएगी, प्लस में 2/3। इसको अब सॉल्व करते हैं। तो 216 का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा 1/216 ओवरऑल पावर प्लस में आ जाएगी 2/3। अभी हमने 216 के फैक्टर बनाए थे, तो 1/6 रेज़ टू द पावर क्या आई थी 3 ओवरऑल पावर 2/3। अब इन दोनों को ज़्यादा अप्लाई कर दें। 1 की पावर क्या आ जाएगी 2/3 डिवाइडेड बाय 6 की पावर 3 ओवरऑल पावर क्या आ जाएगी 3। 2 की पावर 2/3 ओवरऑल पावर 2/3। 1 की पावर 2/3 1 नहीं आ जाएगा,
ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, 6 की पावर 2, तो 1 वैसे आ जाएगा, 6 की पावर 2 36 की, तो फाइनल आंसर 1/36। पार्ट नंबर 5, 1000 ओवरऑल पावर 1/3, सॉल्व। 1000 के फैक्टर बना लें 10 के साथ, 10 1 इज़ 10, ये 2 0 वैसे आ जाएंगे, फिर 10 के साथ करें, 10 1 इज़ 10, एक 0 आ गया, एंड 10 1 इज़ 10, 10 की पावर कितनी लिख लेंगे 3, तो ये आ जाएगा 10 रेज़ टू द पावर 3 ओवरऑल पावर 1/3, 3 3 से कैंसिल, 3 10 की पावर 1, तो ये क्या आ जाएगा 10, तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया 10। पार्ट नंबर 6, 1/39 ओवरऑल पावर -1/2, सॉल्व। अब ओवरऑल पावर किस में है, माइनस में, तो इसको प्लस में करने के लिए 1/39 का रेसिप्रोकल लेंगे, तो क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा 39, ओवरऑल जो पावर थी 1/2 माइनस में, तो ये किस में आ जाएगी प्लस में। अब 1/2 को ये 39 क्या है, तो हम 39 के अगर फैक्टर भी बना लेते हैं तो वो फैक्टर आ जाएंगे 39, 3 के साथ, 3 1 इज़ 3 3 एंड 13 1 इज़ 13, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 × 13 ओवरऑल पावर 1/2, 1/2 अलग अलग अप्लाई कर दें, 3 ओवरऑल पावर 1/2 × 13 ओवरऑल पावर 1/2, तो 1/2 को हम क्या लिखते हैं स्क्वायर रूट 3 × स्क्वायर रूट 13, तो ये हमारा क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन as an equivalent exponential expression and simplify it, यानी कि हर रेडिकल एक्सप्रेशन को आप लोगों ने कन्वर्ट किस में करना है एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में। पार्ट नंबर 1, क्यूब रूट 5 ओवरऑल पावर 2, सॉल्व। क्यूब रूट को हम क्या लिख देंगे 5 ओवरऑल 5 की पावर 1/3 ओवरऑल पावर क्या आ जाएगी 2, ये 1 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 की पावर 2/3, तो ये हमारा क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। पार्ट नंबर 2, 4th रूट 10 ओवरऑल पावर 8, सॉल्व। 4th रूट 10 को हम क्या लिख सकते हैं 10 रेज़ टू द पावर 1/4 ओवरऑल पावर 8, अब 1 ये जो है 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 ओवरऑल पावर आ जाएगी 8/4, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 4 1 इज़ 4 4 2s are 8, तो 10 की पावर क्या आ जाएगी 2/1, तो इसको क्या लिख देंगे 2, 10 की पावर 2 का मतलब है कि 10 × 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आंसर क्या आ जाएगा 100, तो ये हमारा क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। पार्ट नंबर 3, माइनस क्यूब रूट 6 ओवरऑल पावर 6, सॉल्व। ये माइनस वैसे रहेगा, क्यूब रूट 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ 6 ओवरऑल पावर 1/3 पावर 6, 1 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, -6 की पावर 6/3, 3 और 6 कैंसिल हो जाएंगे, 3 1 इज़ 3 3 2s are 6, -6 की पावर 2, -6 की पावर 2 का मतलब है 6 × 6, -6 × 6, तो ये आ जाएगा 36, तो ये हमारा क्या आ जाएगा -36 आंसर। पार्ट नंबर 4, क्यूब रूट 6 ओवरऑल पावर 6,
सॉल्व क्यूब रूट 6 को कैसे लिख सकते हैं, 6 पावर 1/3 ओवरऑल पावर 6, तो 1 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 ओवरऑल पावर 6/3, 3 1 इज 3, 3 2 आर 6, तो 6 की पावर क्या आ जाएगी 2, मीन्स डैट 6 मल्टीप्लाई 6, 6 को 6 साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 36, तो आंसर क्या आ जाएगा +36। पार्ट नंबर 5 माइनस क्यूब रूट 5 ओवरऑल पावर 2, सॉल्व माइनस क्यूब रूट 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 पावर 1/3 ओवरऑल पावर 2, तो 1 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, -5 की पावर 2/3, तो ये हमारा क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। पार्ट नंबर 6 माइनस 4th रूट 10 ओवरऑल पावर 8, सॉल्व ये माइनस वैसे आ जाएगा, 10 की पावर क्या आ जाएगी 1/4 ओवरऑल पावर 8, 1 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 की पावर 8/4, 4 1 इज 4, 4 2s आर 8, तो -10 पावर 2 -10 पावर 2 का मतलब है 10 मल्टीप्लाई 10, 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 100, तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ गया 100। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आप लोगों को समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 2 3, अगर किसी बच्चे को किसी भी कॉन्सेप्ट में या कोई अंडरस्टैंडिंग पॉइंट कोई अंडरस्टैंड नहीं हुआ तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।